बीते 39 दिनों से जब जब महाराष्ट्र कैबिनेट का जिक्र हुआ तो सिर्फ दो ही चेहरे सामने आए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि कैबिनेट के नाम पर महाराष्ट्र में यही दो मंत्री थे, बाकी मंत्रियों की शपथ क्यों नहीं हो पा रही थी, इसके पीछे अलग अलग थ्योरी हैं। एक तो ये कि शिंदे गुट वाली शिवसेना और भाजपा के बीच सत्ता के बंटवारे का फाइन प्रिंट तैयार नहीं हुआ, और दूसरी ये कि शिवसेना पर काबू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में फैसले का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब तमाम थ्योरीज को किनारे लगाते हुए कम से कम 14 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई। ये काम होगा 9 अगस्त को। शिंदे गुट से 7 और बीजेपी से 7 मंत्री। वैसे महाराष्ट्र वाले इस बात में राहत खोज सकते हैं कि बिना मंत्रियों की सबसे लंबी सरकार चलाने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र का नहीं, मध्य प्रदेश का है। मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई 2020 के पहले हफ्ते तक मध्य प्रदेश में सिर्फ एक मंत्री की सरकार थी, मुख्यमंत्री की सरकार, क्योंकि बीच महामारी में कमलनाथ की सरकार गिरी थी और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगली सुर्खी ये बनाई है अरविंद केजरीवाल ने। बीते दिनों रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हुई। प्रधानमंत्री के एक बयान की भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में तो केजरीवाल की पार्टी का नाम भी लिया गया। सो आज केजरीवाल जवाब देने उतरे। उन्होंने कहा कि मुफ्त चिकित्सा सेवा, शिक्षा, बिजली और बेरोजगारी भत्ता देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। जो इन्हें रेवड़ी कहते हैं वो गद्दार हैं। सुनिए। सरकारों से मांग करता हूं और इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। इसको फ्री भी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार हैं। देश के दो राज्य हिमाचल और गुजरात चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है। उन्हें अपनी सत्ता को डिफेंड करना है और आम आदमी पार्टी आस लगाए है। रेवड़ी को लेकर हालिया बहस के पीछे और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच के इस वाद विवाद के पीछे भी यही संदर्भ है, ऐसा राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं। आखिरी सुर्खी लंदन से है। 11 दिन 61 मेडल और अनगिनत चैंपियंस। इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का सफर यादगार रहा। इंडिया ने कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में ढेरों मेडल अपने नाम किए। कुश्ती में तो बोलबाला ऐसा रहा कि भारत ने 12 इवेंट्स में 12 के 12 में मेडल जीता। मेडल्स की शुरुआत वैसे वेट लिफ्टिंग से हुई। पहला मेडल महाराष्ट्र के सांगली के संकेत सरगर ने जीता। पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने। बैडमिंटन में मिक्स टीम में गोल्ड नहीं आया, पर हमारे प्लेयर्स रुके नहीं। सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु और मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने गोल्ड मेडल जीते। एथलेटिक्स में भी इंडिया की जर्नी यादगार रही। पहला मेडल तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में जीता, दूसरा मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में। एल्डहोस पॉल के यादगार ट्रिपल जंप के साथ ही प्रियंका गोस्वामी का 10,000 मीटर में सिल्वर भी ऐतिहासिक रहा। इसी इवेंट में संदीप कुमार ने ब्रॉन्ज जीता। हॉकी और क्रिकेट को इंडिया कैसे भूल सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट खेला गया। इससे पहले एक बार 50-50 ओवर वाले वनडे के फॉर्मेट में खेला गया था। T20 फॉर्मेट में पहली बार खेला गया महिलाओं की प्रतिस्पर्धा के तौर पर, और विमेंस T20 के इस फॉर्मेट में इंडिया की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। वहां पर हम हारे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले और सिल्वर मेडल जीता। हॉकी में भी कुछ ऐसा ही रहा। हमारी मेंस टीम सिल्वर मेडल जीती, ऑस्ट्रेलिया से हारी, और विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपना नाम लिखाया। अगर भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स के ओवरऑल सफर की बात करें इसके इतिहास से अब तक, तो 2010 में दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हमारे लिए सबसे सफल रहे थे। हम दूसरे नंबर पर रहे थे। 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें हम तीसरे नंबर पर रहे थे मेडल टैली में। 2022 का जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ है वो हमारे लिए सफलता के लिहाज से, जिसमें हम चौथे नंबर पर रहे पॉइंट टैली में, भारत के लिए तीसरा सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाएगा। 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत मेडल टैली में इस बार की तरह चौथे नंबर पर रहा था।